दुल्हन जैसे सजने के बाद छोड़ी हुई दुल्हन को चक्कर आ रही है। नज़र लग गई भाई, बताए रहा ना, इतना मत सजाओ, बुढ़ापे में नज़र लग जाएगी। तो लग गई ना नज़र। और मीठा मीठा खिलाओ पेट भर भर के, और जंक चीज़ें खिलाओ माँ को, नज़र ही तो लगेगी। नज़र भी लगेगी, बीमारी आएगी। अभी उस दिन पिज़्ज़ा पार्टी चल रहा था, अम्मा बैठी पिज़्ज़ा पार्टी कर रही थी। रोज़ रोज़ मीठा मीठा केक खिला डायबिटिक पेशेंट को, तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल है बीबी ने क्या गिफ्ट दिया। ओहो, बीबी के गिफ्ट इतना बड़ा तुम लोग को नज़र नहीं आया? सबसे अच्छा और सबसे बड़ा और इसके नसीहत देने वाला गिफ्ट बीबी ने दिया है भाई। तो तुम लोग को मैं बताऊंगी बीबी ने क्या दिया, दिखा नहीं तुम लोग को, मैं क्या बोल सकती हूँ। तो मुजरानी का कहना है कि सट्टू ने कोसर को साया से 20,000 का कपड़ा दे दिया। अरे मुज्जू, अरे मुजरानी रखेलू, अपने खासम गोचू के वीडियो तो देखती। वो साया के सारा ब्रांड के प्लास्टिक पैकिंग सब निकाल ली, सिर्फ अपनी वीडियो के हाथ तक लगाई थी दिखाने के लिए। साया की दुकान मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे है, मैं देख आई हूँ। तो वो कपड़ा साया के नहीं का था, मैं बताती हूँ कहाँ का था और कितना का था। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सबको खुद गिफ्ट खरीद के दे देना, फिर गिफ्ट के नंबर बढ़ा देना कि बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, फिर उसे ओपन कर करके दिखा देना। वाह वाह, क्या बात है। रमज़ान, हलीमा, कौसर और बिल्लो के गिफ्ट 600-700 वाला रहा तो चलो कोई बात नहीं, तुमने इन लोगों पे 600-700 रुपया खर्चा कर दिया, कोई बात नहीं। कोसर भी तो नहीं जाके खुद से लेके आई है। तैयबा कितना प्यार करती है कोसर से। कोसर को तो मौका देती कि कोसर ये पैसा जाओ गिफ्ट लेके आ जाओ, ये तुम्हारा एक्टिंग के तलब है, ले आओ, मेरी लड़की तुमसे प्यार करती है, तुम इसको दे देना। लेकिन नहीं, तुमने अपनी जानू कोसर के गिफ्ट भी खुद खरीद लिया, घोचू को भेजा ही नहीं कि घोचू जा मेरी जानू के शॉपिंग करा दे, गिफ्ट तो दे मेरी जानू मेरी लड़की को। तो घोचू तो उसके तो परवाह ही नहीं करता, ना जाके लाता है ना ले जाके छोड़ता है। बीबी के सर पे मार दिया, ले बीबी। तो बीबी से याद आया, सबसे बेस्ट और सबसे महंगा गिफ्ट इसको बीबी ने दिया है। लोग कमेंट में पूछ रहे पागलों की तरह कि बीबी ने तुम्हें कौन सा गिफ्ट दिया है। भाई अंधे, तुम लोगों को नहीं नज़र आया बीबी ने क्या दिया है? चलो मैं थोड़ी देर से बता देती हूँ बीबी ने क्या दिया है। उससे पहले कुछ और बताना चाहूँगी। इनके सगी नानी घर में रहती है। वो बोल सकती थी अपनी बेटी के कि बेटा मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे बाज़ार ले चलो, मैंने तैयबा के लिए एक ड्रेस लेना है, और चली जाती, अपने पैसे से लेके दे देती। इसे शर्म भी नहीं आती अपने घर के लिए गिफ्ट, जितने लोग नहीं भी देना चाहते उनके नाम से खुद लेके देना। अजीब औरत है। इतने में तुम लोग को पता चल रहा है ना कि कितना एक्टिंग कर सकती है। इट साउंड्स बेकार ना, खुद गिफ्ट खरीद के लोगों के हाथ में पकड़ा देना कि मेरी बेटी को दे देना। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस ही कर सकती है, ड्रामा सीरियल वाली। तो इसके ड्रामा सीरियल ही तो चलता रहता है रोज़ाना रोज़ाना। तो इसके ड्रामा सीरियल के बर्थडे पार्टी रहा। तो बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद, बर्थडे का भूत उतरने के बाद, ब्लैक दुपट्टा में आज झलकते चली आई मैडम जी। तो ब्लैक दुपट्टा जब मैंने देखा, थोड़ा सा होप हुआ, मैंने बोला आया है आज इतना जल्दी आ गई रोने। तो ब्लैक दुपट्टा देख के सबका दिल घबरा ही गया होगा ना कि भाई वो दिन तो आ ही गई। खुद कहती है कि सबसे एक्सपेंसिव पार्टी ये वाला था अब तक के। किसने कहा था इतनी महंगी जगह जा? किसने कहा अपने घर में कर लेती? तुम्हारे तो घर के छत भी इतना प्यारा है, रमज़ान अरेंज कर देता, प्यारा सा पार्टी हो जाता, और जो लोग तुम्हारा घर नहीं देखे भूत बंगला देखने भी आ जाते, और ज़्यादा गिफ्ट शायद मिल जाता। भूत बंगला देखने के खुशी में भी ना कुछ लोग तुम्हें गिफ्ट देते, लेकिन नहीं, तुमने तो लॉन बुक करना था बहुत बड़ा सा, वीआईपी दिखना था। लेकिन गिफ्ट्स में लोगों ने दिया क्या? बहुत बड़ी आर्टिस्ट है ना तुम्हारी बेटी, साहब ने तुम्हारी बेटी को कला दे दिया। कलरिंग कर बेटा, रंग अपनी बेरंग माँ के ज़िंदगी में रंग भर दे जाके।
सब ने इसको रंग दे दिया, जा भर दे रंग भर दे। तो ये अब माँ को रंग भरेगी सब रोज। इतना पैसा लगा के इतना महंगा बर्थडे करिए, लोगों ने इसे 100 200 के रंग दिया सिर्फ खरीद के। तो मैडम क्या कहती है, कलर्स की दुकान खोल लेते, कलर वाला दुकान खोल लेते, सब दुकान पूरा दुकान भर के कलर्स आ गए हमारे घर में, अब तो बेचेंगे। ये बेचने वाला दुकान वाला लंबी लंबी डायलॉग छोड़ के हंसा निकाल दी मेरी। तो खुद बता रही है कि सब ने एक ही चीज़ दे दिया भर भर के कला। तो जो वो एक्सेसरीज था ना, बाल वाला नेकलेस वगैरह, वो तो सारा सेल मेला वाला था। हमारे सिटी में एक सेल मेला खुला है, बताई थी मैं, लाहौरी सेल मेला। सारा इससे अच्छा अच्छा सामान वहाँ मिल जाता है 100 में। कलर्स तुम 300-400 में बड़का बोरी भर के ले आओ, इतना सारा। क्रेवंस और स्पीडिंग वगैरह ना, हाइलाइटर वगैरह, कलर पेंसिल सब मिलता है, कलरिंग बुक वगैरह सब मिल जाता है। तो ये सेल मेला के आइटम्स लेके आ गए। वो जो टोच वोच सा दिखा रही थी, सारा सेल मेला में मिलता है। मेरे घर में वैसा टोच येलो वाला पड़ा है, 100 में लाई थी सेल मेला से मैं। तो भाई बच्चियों के खिलौना वलौना वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, चंगुला ने इतना बड़ा सा इसे टेडी बेयर दिया है, वो भी माँ खरीद के दी है। कौन सा तेरा भाई खरीद के दिया है कि बोले बाबर के वहाँ शोरमा बेच बेच के खरीद के दिया है। जिस तरह से एक्सपेक्ट करी थी कि पार्टी करेंगे और बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, बड़े बड़े गिफ्ट्स आएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका नुकसान हो गया है। तो बस 1-2 दिन वेट करो, तुम लोग बैठेगी रोने, अल्लाह जाने किसके रगड़ेगी, बस किसी को ही रगड़ेगी। दिमाग को घुमाएगी, दिमाग की मशीन को, जहाँ पे जाके सुई रुकेगा उसी की बारी आएगी। ट्यूशन टीचर है या नज्जो है या नाना गुल्लू है या फिर अलिशबा की बेबी हुआ उधर जाएगी, या फिर कोसर रगड़ा कोसर कुछ तो करेगी ना पैसा पूरा करने के लिए। तो आप लोग के ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, जो टीचा ने गिफ्ट दिया है, टीचा एक पार्सल में भी भर के दे सकती थी, लेकिन उसके ज़्यादा दिखने के लिए छोटी छोटी अलग अलग बना बना के बट लपेट लपेट के उस उतने में पता चल गया टीचा क्या चीज़ है। तो आप लोग के ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं बाबर के गिफ्ट में। तो सट्टू के सबसे चहीता और सबसे बेस्ट दल्ला है ना डीडी, और उसके मुच्चड़ चाचा ना, सबसे खानदानी खंजरे लोगन जो दो है ना, तो उन दोनों को तो सट्टू को बुलाना चाहिए था ना, दोनों को बर्थडे पे, डीडी को और मुचड़ों को तो बुलाना चाहिए था, तो इसने नहीं बुलाया। तो बाबर ने अपने वीडियो के आखिरी में उन दोनों को इनवाइट किया था। ये एक छोटा गिफ्ट था। बाबर के वीडियो एंड होने से पहले 2 मोटे मोटे खंजरे निकल के जा रहे थे, तुम सब ने देखा होगा। तो वही था सट्टू के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट कि सट्टू तुम्हारे बर्थडे पे कोई इतना खास तो नहीं आया था, तुमने मुच्चड़ और डीडी को नहीं बुलाया, उनके नाम पे दोनों खंजरे निकल के आ गए। तो कम था ये बाबर वाला गिफ्ट। तो बाबर वो पार्ट कट भी कर सकता था ना, लेकिन इंसल्टिंग फील कराने के लिए उसने वो पार्ट डाल दिया कि सट्टू के बर्थडे पे 2 खंजरे आए थे, खंजरों के खानदान के बर्थडे पे 2 खंजरे मौजूद थे। तो इससे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट कौन दे सकता है, सरप्राइज नहीं सरप्राइज। सुमेरा पैसा देती है, पैसा ही दिया होगा और क्या देगी, और दे क्या सकते हैं, 5,000 भर के पैकेट में दे दिया होगा। सबको पता है बीबी हमेशा पैसा ही देता है, तो ये बताना भूल गई क्योंकि बीबी ने हरकत ऐसा किया है ना, लास्ट में खंजरी को खंजरी दिखा दिया कि खंजरी लोग के पार्टी में खंजरी मौजूद थे। तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। तो समझ आ गई ना कि बीबी ने क्या गिफ्ट दिया था अपनी खाला जान की बेटी को, बोले तो अपनी कज़न को। पैसा देते हैं, पैसा दिया है ठीक है, लेकिन ये मैडम बताना भूल गई क्योंकि पैसा मार दी इसने, बेटी को थोड़ी ना देगी। चलो मैं मानती हूँ टिंग मूंगी छोटी बच्ची है, ठीक है, हाँ छोटी बच्ची है, ठीक है, मेरी लड़की से थोड़ी बड़ी है लेकिन छोटी भी है, देखेगी तो जिद करेगी, मानेगी नहीं कि मेरी बहन को मिले मुझे ना मिले ना, ऐसे नहीं मानते बच्चे। लेकिन ये चीज़ मान भी सकती है वो, अगर तुम शुरू से उसे सिखाता
कि बेटा ये आपका है, ये आपके आप ही का है, ये आप खाओ, ये आप ही खाए, ये आप पकड़ो, ये आप ही पकड़ेगी, शुरू से करना था। आधी बड़ी हो गई है, अब उसे अचानक से बोलोगे कि बेटा ऐसे इससे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस करना है, वो नहीं मानेगी, नहीं करेगी। जब तुम्हारी लड़की इंग्लिश कार्टून देख देख के सीख रही थी, दैट वाज नॉट द टाइम। स्कूल जाने से थोड़ा पहले ये सब तुम सिखाता उसे, उससे पहले तरबियत करता तुम, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं रहा। उसे कार्टून दिखा दिखा के तब तुमने इंग्लिश खूब सिखाया। जब तक ये स्कूल गई टाइम टाइम फिस हो गई, सब भूल गई। अनबॉक्सिंग नहीं बोल पा रही थी भाई, तुम्हारी लड़की अनबॉक्सिंग नहीं बोल पा रही थी। टाइम से पहले इंग्लिश में प्रो बना के रख दिया रहा बच्चों की उम्र में, एकदम अच्छा खासा इंग्लिश बोल रही थी कराची में। जब स्कूल गई है, पता नहीं कैसे स्कूल में कैसे टीचर से सामना पड़ा, ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो गई थी, कार्टून देख के खुद से स्कूल जा के पता नहीं वहाँ क्या कांड करी के घर बैठ गई। अब एकदम ख़राब हो गई, उसके इंग्लिश भी ख़राब हो गई, उसके बिहेवियर भी ख़राब हो गई, और वो भी ख़राब हो गई। वो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रही थी और बीच बीच में रोने भी लग रही थी, बीच बीच में ये वीडियोस काट भी गई है। और जो मिनमिनैया है उसने आज अपनी फुल बटा फुल अहमियत लिया है। उसे बुरा लग रहा था जब ये टिंगुंगी छीन रही थी उससे, वो हाथ ऐसे फेंक के माँ को दिखा भी रही थी कि ये छीन रही है, इसके ये करना लग गई, ये इसको देखो, ऐसे कॉम्प्लाइंस दे रही थी एक्शन में। अगर आप लोग को नज़र आया तब कि यही बैठ गई करने, मुझे करने नहीं दे रही है। मिनमिनैया को थोड़ा से इसने उंगली पकड़ा, मिनमिनैया ने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मिनमिनैया को अपने लिए इम्पोर्टेंस लेना था एकदम से। वहीं पे कर भाई निकल पड़ा फारूक। वाह वाह फारूक अंकल, फारूक आ गया, अब्बा को जिंदा करके ले आया। कि अब्बा ने ये आके मुझे बताना स्टार्ट कर दिया है, मेरा और अब्बा का कनेक्शन जिंदा हो गया है। अब्बा की ख्वाहिशें पूरी करो भाई, अब्बा के मांगे पूरी करो, अब्बा के डिमांड्स पूरी करो। अब्बा जिंदाबाद, अब्बा इज़ बैक। तो अब्बा आ रहा है ना अब फारूक के पास, अब्बा जो बोलेगा वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अब्बा के चहीती जो। कल के फारूक तुम्हें ब्लैकमेल करेगा को सरनामा लेके और कहेगा कि अब्बा ने बोला है मुझे पैसा दो, इसे देना पड़ता है, और ये देती भी है। ये ज़मीन के पैसा इसने मुफ्त दिया है। यूट्यूब पे लोगों को उल्लू और चुतिया बनाने के लिए कहा है कि ज़मीन मेरा है, सबको पता ज़मीन नज्जो का, और इसने मुफ्त में दिया है। उस बीच में नज्जो और राबिया कहानी नहीं उधरा रहे थे कि कोसर के बाप के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग करना चाहती थी को सितारा को। उस दौरान यही सब चक्कर में कोसर के बाप को नज्जो रानी ने अपने घर में भी बुला लिया धमकी देने के लिए, तब जाके ज़मीन मिला है, ऐसे थोड़ी ना मिला है। तुम लोग कितना दिमाग चलता हो तो तुम लोग समझ नहीं जाते कि कोसर के बाप जो कभी कोसर के घर नहीं जाता वो नज्जो के घर चला गया। तो नज्जो के घर इसीलिए गया था सो दैट नज्जो ब्लैकमेल करके ज़मीन ले ले कि अब तो कयूम आया था, सबूते दे गया, मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। अगर कयूम खुद छोड़ेगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, मैं छोड़ूंगी तो लोग यकीन करेंगे, तो इस बात से ये इसको ब्लैकमेल करते हैं। सिर्फ नज्जो नहीं, रुबीना, नैना, शाहरुख, डीडी, सब, सलमा, असगर, एवरीवन। ख्वासो पादो भी अब लाइन में मजा आ रहा है ना। तो नकली औरत को सर को ड्रामा में बर्थडे में देख के सबको समझ आ गया था कि ये नकली औरत का सर है ना, सबको पता चल गया रहा कि दिखावटी और नकली औरत का सर है। तो सट्टू के सपोर्टरियों को पता नहीं कहाँ से भा लगी पड़ी है, आज लग गया कि ये 20,000 के कपड़ा है साया के। तो भाई मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये जो RYK में जितना ब्रांड्स की दुकान है वो मेरे घर के बिल्कुल 2 मिनट के दूरी पे है, ठीक है। और जो ब्रांड्स की दुकान है ना, वो जिस रास्ते से एंड होता है अगले रास्ते घूम के घुसो, वहाँ जहाज भैया की दुकान भी है फूलों के, और उससे थोड़े बस 2 मिनट के दूरी पे मेरा घर है। तो ये साया साया कर रही है कि मैंने साया से लाया है कोसर के कपड़ा, ठीक हो गया। तो मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ, वो पैकिंग ये आके घर में करिए साया वाला में, और जो दुकान में वो ड्रेसेस दिखा रही थी वो साया दुकान नहीं था, साया की दुकान था ही नहीं। और ये राबी सेंटा से लिए वो कपड़ा, आम सी दुकान जिसके वेबसाइट्स पे नहीं है कपड़ा ये वाला। इसके कपड़े के फ़ोटो आप लोग लो, जाके फाइल्स में एक 3 वाला मतलब शेयर वाला बटन है, शेयर करो, नीचे गूगल सर्च पे दबाओ,
गूगल सर्च पे दबाओगे, अगर कोई भी ब्रांड के वो कपड़ा रहा सेम टाइम आ जाएगा, क्योंकि हर एक ब्रांड के पास अपना वेबसाइट है और हर एक ब्रांड अपने वेबसाइट पे अपन एक एक कतरा कतरा कपड़ा डाला हुआ है। तो अगर साया का होता सेच में आ जाता। मैंने जब वो कपड़ा कुसर वाला सेच में मारा, राबी सेंटा 69 नाम की दुकान के आता है, ठीक हो गया। तो ये कपड़ा राबी सेंटा से इसने लिया है और वहाँ पे ये वाला कपड़ा 4700 दाम है। झटकानी झपड़ानी लटकानी मुजरानी को पता नहीं किसके अब्बा ने गोचू ने शायद अपने तिसर की रखेल को बताया होगा ना कि 20,000 का, जबकि गोचू को भी नहीं पता है। तो चलते हम साया पे। साया पे अभी मैं कल वाला डे से पहले वाला डे गई थी, क्योंकि मुझे सफाया जाना था किसी काम से। तब मैं साया होके और अलकराम होके तब आई हूँ, क्योंकि साया पे अभी क्लियरेंस सही लगा था, उसके कपड़ा सब बिक गया है। तो न्यू अराइवल आया था, मैंने बोला चल के देखते हैं। सबको पता मैं अपने घर जा रही हूँ ना, तो मैंने बोला देखती हूँ कुछ शायद समझ आ जाए। तो साया की जब क्लियरेंस सही रहा तब वहाँ पे गोटा शोटाला एक दो कपड़ा था वहाँ पे, तब भी मैं गई थी। तो अभी न्यू अराइवल में गोटा शोटाला कोई कपड़ा आया ही नहीं। ऑर्गेन्जा, नेटिंग, गोटा शोटा ये सब पुरानी जाति के कपड़े नहीं मिल रहा है साया में, पागल औरतें। तो साया में जो न्यू अराइवल कपड़े सब बगल साया के स्टॉक क्लियरेंस सही लगा रहा और उन काफ़ी हद तक उनके कपड़े बिक भी गए हैं। थोड़ा मोड़ा बच्चा है वो भी लगा हुआ है, और जो न्यू अराइवल आया है उनमें ये कपड़ा नहीं है। और जो बच्चा है थोड़ा मोड़ा ना, वो एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ बच्चा है, बड़े नहीं बच्चे जो कि कोसर के आ जाए। तो मुजरा वाली थोड़ा चली जाती, पता कर आती, साया को दिखा आती कपड़ा कितना में मिले हैं बोलने से पहले। अरे भाई तुम्हें नहीं पता कि गूगल पे कैसे चेक करा जाए, तो तुम चली जाती दुकानवा में हाल के जाती और पता कर आती, तेरा खासम कोसर को ज़्यादा महंगा कपड़ा तो नहीं दिलवा दिया, तब भौंकती बैठ के। तो ये औरत बिल्लो रानी के एकदम जान की दुश्मन बनी है, इतना रोज से मीठा पिला 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 के अब उसके पार्टी शाटी 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 अपने भाषे में करवा के, नवा नवा पहना 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 के, नज़र लगवा 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 के, और गरीबों को दिखा 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 के लानत पड़वा रही है अपनी माँ पे कि बिल्लो रानी तुम बुढ़ा के साथ अच्छा रहोगी, ये औरत तुम्हें पहुँचा के दम लेगी। तो भाई लास्ट में मेरी आप लोग से गुजारिश है, जो फ्लड विक्टिम्स है उनके लिए दुआ करो। हमारे इलाके के एकदम आसपास में भी फ्लड है, इसी वजह से मैं भी अपने घर भी नहीं जा पा रही हूँ, उसकी मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी जनवरी से स्कूल जाएगी, इतनी रश भी नहीं है, 3 साल में मैं कभी भी जा सकती हूँ। मेरा भी यहाँ के वीज़ा लगा पड़ा है, उसके भी वहाँ के लगा पड़ा है। मुझे इस बात की नहीं फिक्र है कि तुम लोग दुआ करना इस बात पे कि मैं जल्द जाऊं, लेकिन दुआ करना कि अल्लाह ताला सब के मुश्किल आसान करें। मेरे घर के अबाउट जो 25 किलोमीटर्स दूर पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आया है सादकाबाद साइड में, और वहाँ पे जो शिप वाले, अरे यार बोट वाले, शिप कहाँ यहाँ चल रही है, जो कनू वाले हैं और फाइबर ग्लास वाले हैं, वो लोगों से 5-5, 10-10 हज़ार मांग रहे हैं जानवर और अपनों प्यारों की जान बचाने के लिए। कितने को लड़ाई हो गई, कितने को छोड़ के भाग गए, और कितनों को पैसे देने के बावजूद भी गिरा दिए कश्ती से, और गिर गए बेचारे, जान हार गए। तो भाई ऐसे चीज़ों से लोगों को बचाए अल्लाह, और ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ी दे जो ऐसी से हरकतें करते हैं। मैं तो गई थी, इर्द गिर्द देखी भी है, और ने मतलब फेसबुक पे भी देखती हूँ, हम लोग के जानने वाले भी हम लोग के वीडियो वगैरह बना के दिखाएं, तो मैं बहुत दिल ख़राब होता है ना। तो आप लोग से अगर बने तो दुआ करना अल्लाह ताला इन लोगों की मुश्किल आसान करे। अभी तो हमारे साइड में यहाँ मोटरवे वगैरह भी टूट गया है, तो बस अल्लाह खैर करने वाला है ना, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है, और दुआ में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। तो आप लोगों ने बैठ के सिर्फ दुआ ही कर सकते, तो दुआ ही कर लिया करो। जो पार्टी वार्टी करते उन्हें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, अल्लाह रहम खाए, अल्लाह उनको भी दिल में खौफ दे के ऐसे अगर हमारे अपनों के साथ हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ये जो फारूक जहाँ बैठा है ना, उस इलाके में भी बाढ़ आएगा, अभी आनी है भाई, इंतज़ार में बैठे हैं सब, हमारी तरफ भी आएगा, सब तरफ आएगा। तो सट्टू जा अपने भाई को ही बचा ले, बेचारा दौड़ रहा है, रो रहा है, शर्म कर, तेरा सगा भाई है। और तो और हम लोग को पता भी है कि हमारे घर में बाढ़ आएंगे, फिर भी हम लोग अल्लाह के भरोसा बैठे हैं, डरते नहीं हैं कि बचाने वाला अल्लाह के ज़ात है,
और दुआ में जो और मतलब यकीन में और अल्लाह पे जो यकीन करता उसमें जो ताकत है वो तो कहीं भी नहीं है ना। तो सबसे बड़ा बात है भरोसा। तो आप लोग बहुत सारा दुआ करना है सबके लिए, सबके लिए। और माओ को सब्र दे, कितने माओ ने अपने बच्चे खो दी ना। अभी अभी मैं देखी हूँ, दो दो 4 महीने के बच्ची ने कश्ती से बच्ची गिर गई। तो मज़हब भी ठीक रही है, हम जा रहे हैं। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।